सुजानगढ़ में चुनाव की आदर्श आचार संहिता की पालना कहीं न कहीं टेढ़ी खीर साबित होती नजर आ रही है। आचार संहिता लगने के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अनेकों जगहों पर विकास कार्यों के शिलापट खुले पड़े नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार का वाकया सुजानगढ़ की सालासर रोड पर स्थित केंद्रीय बस स्टैंड की इमारत में लगे शिलापट के रूप में सामने आया, जहां पर 65 विकास कार्यों के 4 लंबे चौड़े शिलापट लगे हुए हैं। वहीं 3 अन्य विकास कार्यों के शिलापट भी लगे हुए हैं, जिनको अब तक कवर नहीं किया गया है। हालांकि राजस्थान प्रदेश में 9 अक्टूबर को ही विधानसभा चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता लग गई थी, लेकिन पूरे के पूरे 15 दिन का समय बीत गया है और केंद्रीय बस स्टैंड पर लगे विकास कार्यों के शिलापटों को ढका नहीं गया है, जिसके चलते सवाल या निशान ये लगता है कि सुजानगढ़ शहर में लगभग सारे विभागों के कार्यालय स्थित है, फिर भी ये हालात है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी। इसी प्रकार की स्थिति दूलिया बास से चुंगी नाका जाने वाली सड़क पर नजर आई, जहां पर 3 विकास कार्यों के शिलापट्टों पर कवर नजर नहीं है। हालांकि यहां पर कागज चिपकाए गए थे, लेकिन बाद में लोगों ने इसे उतार दिया, ऐसा प्रतीत नजर आया। इसी प्रकार राज्य के पीसीबी स्कूल के सामने की गली में भी शिलापट पर कवर लोगों द्वारा उतारा हुआ दिखाई दिया। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या आदर्श आचार संहिता के पालन में विघ्न पैदा करने वाले लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करने की हिम्मत कर पाएगा या नहीं। फिलहाल मंगलवार की शाम तक इन शिलापटों को ढका नहीं गया था, जो आदर्श आचार संहिता की पालना में लापरवाही को दर्शाता है। सुजानगढ़ में नगर परिषद प्रशासन द्वारा सौंदर्यीकरण के लिए काफी कार्य करवाए गए हैं, लेकिन शास्त्री प्याऊ के पास दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर नजर आपको उल्टा देखने को मिल सकता है। दरअसल कुछ दिनों से यहाँ पर मिट्टी के बोरे सड़क के बीचों बीच रखे हुए आपको नजर आ जाएंगे। हाल ही में कुछ दिनों पहले रात को सड़क तोड़ने का मामला सामने आया था, जिस पर अवैध रूप से सड़क तोड़े जाने का विरोध करते हुए बीजेपी नेताओं ने रात को हंगामा किया था और सड़क तोड़ने का काम बीच में ही प्रशासन को रुकवाना पड़ा। कुछ लोग जो सड़क तोड़ रहे थे वो रात में ही हंगामा देखकर मौके से भाग छूटे थे। वहीं पुलिस भी उस वक्त मौके पर पहुंची थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब यहाँ पर मिट्टी के कट्टे सड़क के बीचों बीच रख दिए गए हैं, जो स्टेशन रोड के सौंदर्यीकरण कार्य की मिट्टी प्लीत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन मिट्टी के कट्टों से ऐसा लगता है कि जैसे बाढ़ आने वाली हो और बचाव में मिट्टी की बोरियों को भरकर एडवांस में ही सड़क के बीचों बीच रख दिया गया हो। लोगों का कहना है कि दिवाली के त्योहार पर इन मिट्टी या कंकर भरी बोरियों को यहाँ से हटाकर सड़क की मरम्मत करके स्टेशन रोड का सौंदर्य दुरुस्त किया जाना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि नगर परिषद प्रशासन यहाँ की कब खुलती है और कब मिट्टी की बोरियां यहाँ से हटती हैं और कब जनता को राहत मिलेगी। सुजानगढ़ शहर में दुर्गा पूजा महोत्सवों की 9 दिनों तक घूम रही है। शहर के नयाबास स्थित माताजी मंदिर, भोजलाई रोड स्थित राव विद्यार्थी संस्थान, सूर्य भगवान मंदिर, हनुमान द्वारा, वाल्मीकि बस्ती, आदर्श कॉलोनी सहित अनेकों स्थानों पर दुर्गा पूजा महोत्सवों का धूमधाम के साथ आयोजन किया जा रहा था। नवरात्रा समाप्ति के अवसर पर विजयादशमी के दिन शहर में दुर्गा माता की मूर्तियों की शोभा यात्राएं डीजे के साथ निकाली गई। इस दौरान कई डीजे चालक डीजे के साथ स्टंट भी करते हुए नजर आए। वहीं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नाचते गाते इन शोभा यात्राओं में भाग लिया। बाजारों में प्रसाद वितरण किया गया। जगह जगह माता की झांकी पर लोगों ने पुष्प वर्षा की, गुलाल अबीर लगाते हुए श्रद्धालु नाचते गाते हुए चल रहे थे। सतर्कता के तौर पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। नातो तालाब स्थित फतेहपुरिया सरोवर में मूर्तियों का विसर्जन किया गया।